निफ्टी की। निफ्टी 50 जो है और हमें आज नेगेटिव दिखाई दी। आज निफ्टी 50 ने 0.19% से डाउन हमें क्लोजिंग दिखाई दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं। लेकिन अगर हम माने दोस्तों तो ये कुछ इतना बड़ा फॉल भी नहीं है। आज मार्केट हमें एक अच्छे से फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। और लेकिन अगर हम 5 दिन की बात करें तो हमें मार्केट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एक मंथ में भी पॉजिटिव है। और अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में भी हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और ईयरली बेसिस पे तो पॉजिटिव है। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपडेट ये है दोस्तों, देखिए FII जो है इन्होंने 9,421 करोड़ रुपए की आज सेलिंग की है। ये बहुत बड़ी सेलिंग है दोस्तों। हम ज़्यादातर देखते हैं कि एक दिन में वो 3,000 2,000 की करते हैं, लेकिन 9,421 करोड़ ये बहुत बड़ी अमाउंट है। FII ने इतने अमाउंट की सेलिंग की है। लेकिन इसी के साथ एक अच्छी न्यूज़ है कि देखिए DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, इनके बराबरी की हमें बाइंग करते हुए ये दिखाई दिए है। इनकी वजह से ही हमारा मार्केट आज स्टेबल है ऐसे बताया गया है। क्योंकि अगर FII सेल कर रहे हैं, लेकिन DII ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आज बहुत ज़्यादा बाइंग की है। इसी की वजह से हमें फ्लैट मार्केट दिखाई दिया, नहीं तो मार्केट बहुत गिरता। देखिए दोस्तों, FII ने 9,421 करोड़ की सेलिंग की है, लेकिन DII ने एक 6,646 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है DII की तरफ से, इन्होंने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। तो इसी के बाद अगर हम देखें सेबी के द्वारा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई गई है दोस्तों। देखिए सेबी में हम जानते हैं कि जब हम कोई भी ब्रोकर का एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमें वहाँ पे लिख के आता है सबसे पहले कि नो ट्रेडर्स जो कि 10 में से मतलब कि 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं दोस्तों। बस 10% ट्रेडर्स ही प्रॉफिट बना पाते हैं। तो सेबी की तरफ से एक अच्छी बात बताई गई है। उन्होंने देखिए सेबी ने कहा है कि जो डे ट्रेडिंग करते हैं या कुछ स्विंग ट्रेडिंग होती है, जैसे कि वीकली ट्रेडिंग, एक हफ्ते में बेच देते। देखिए ट्रेडिंग ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, वीकली बेसिस यहाँ पे बताया गया है, या फिर डेरिवेटिव्स मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होती है, तो ये इसमें 90% लोग लॉसेस करते हैं। डेरिवेटिव्स में तो आपको बताया ही मैंने, 90% लॉसेस करते हैं। तो सेबी के चेयरपर्सन जो है उन्होंने एक अच्छी सी सलाह दी है कि इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। छोटे जो प्लेयर्स होते हैं, छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें डेरिवेटिव्स मार्केट या वीकली बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। उन्हें बस एक लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए ताकि उनके पैसे जो है वो सेफ रहे, ऐसा सेबी के चेयरपर्सन ने कहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है और इन्वेस्टर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमें तो पता है कि अब बहुत सारे जो स्टॉक्स है NSE के द्वारा बैन कर किए जा रहे हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में, स्मॉल ट्रेडर्स का, रिटेल ट्रेडर्स का लॉस ना हो इसीलिए। तो अभी एक नई लेटेस्ट न्यूज़ आई है। देखिए ये जो NSE है, ये ना डेली बेसिस पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, डेली बेसिस पे अपडेट करती रहती है इसकी बैन लिस्ट मतलब कि दोस्तों इस दिन पे ये जो शेयर्स हैं वो डेरिवेटिव्स मार्केट में मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये जो लिस्ट है ये डेली अपडेट होती रहती है। तो आज के अपडेट अगर हम देखेंगे तो भेल, चैम्बल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, इसके बाद डेल्टा क्रॉप, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया सीमेंट, मनप्पुरम फाइनेंस, MCX, NMDC, RBL बैंक एंड ZL, इतने जो ये जो शेयर्स हैं, इन शेयर पे नवंबर 21 मतलब कल इन शेयर्स पे फ्यूचर एंड ऑप्शन